जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग नदी का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे और इसमें पढ़ेंगे हम लोग भारत की प्रमुख नदियों के बारे में, यानी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो जितने भी देखिए दोस्तों, हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं या दक्षिण भारत की नदी कह लीजिए आप लोग, दक्षिण भारत की नदियों के बारे में पूरा डिटेल आज हम लोग पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये हमारा रहा क्या, प्यारा प्रायद्वीपीय भारत। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये हमारा यहाँ पर एक राज्य है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से देखिए यहाँ पर एक आपका प्लेस है नासिक। दोस्तों नासिक, और नासिक में एक आपका पहाड़ी है जिसको हम लोग बोलते हैं त्र्यंबकम, त्र्यंबकम की पहाड़ी। त्र्यंबकम की पहाड़ी से देखिए दोस्तों, यहां से एक आपकी नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, यह है दोस्तों गोदावरी नदी। कौन सी नदी है दोस्तों, तो ये आपकी है गोदावरी नदी। आइए जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इसको हम लोग देख लेंगे यहां पर। गोदावरी नदी, पहला तो देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन बनता है गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, किस राज्य से, तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में किस जिले से, तो नासिक जिले से। कहाँ से होता है, नासिक जिले से। और डीप में क्वेश्चन जाएगा तो आपका पूछेगा ये कहाँ से निकलती है, किस प्लेस से, तो त्र्यंबकम की पहाड़ी से। ये चीज़ जान रही। अब इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर। देखिए दोस्तों, पहले तो एक चीज़ जान रही है, ये आपका गोदावरी नदी से 2018 यूपी पुलिस में, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये आपका देखिए 2018 में ये पहले आपका क्वेश्चन दे चुका है, और यहाँ पे डायरेक्टली ये पूछा था कि गोदावरी नदी का उद्गम किस राज्य से होता है, तो महाराष्ट्र से। ठीक है ना, ये चीज़ अंदर का। आइए इस नदी के बारे में हम लोग पूरा का पूरा एकदम डिटेल पढ़ते हैं, यहाँ पर कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। आइए पहला देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसको हम लोग दक्षिण भारत, दक्षिण भारत, या हम लोग इसको क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत, भारत की सबसे लंबी नदी। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी के नाम से जानते हैं इसको। और इसके बाद ये एक क्वेश्चन आपका और बन जाता है यहाँ पर। इसको देखिए दोस्तों, हम लोग बोलते हैं दक्षिण गंगा। क्या बोलते हैं, दक्षिण गंगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर यही वो नदी है जिसकी तुलना गंगा से की जाती है, जिसकी तुलना गंगा से की जाती है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद देखिए, आइए आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, जितनी भी हिमालय वाली नदियाँ हैं वो सब क्या है, न्यू हैं। और हमारे भारत में ये प्रायद्वीपीय वाले क्षेत्र में ये, तो ये जितनी भी नदियाँ हैं सब क्या है, प्राचीन हैं। तो अब ये देखिए प्राचीन भी है, और जिससे तुलना देखिए हो रही है, किससे, गंगा से हो रही है। तो यहाँ पर देखिए गोदावरी नदी की जो तुलना हो रही है वो किससे हो रही है, गंगा से हो रही है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर इसको बोलते हैं वृद्ध गंगा, वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। तो वृद्ध गंगा, या कहीं कहीं पर आपका देखिए दोस्तों बूढ़ी गंगा के नाम से भी देता है। बूढ़ी गंगा किसे कहते हैं, किस नदी को, तो ये आपका है कौन सा, गोदावरी नदी। यही दोस्तों वो नदी है देखिए जो आपका ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और यहाँ पर देखिए बंगाल की खाड़ी में ये अपना बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल खाड़ी में देखिए ये जब ये जल गिराती है तो यहीं पर देखिए यह नदी अपना देखिए एस्चुअरी भी बनाती है और डेल्टा भी बनाती है। यही वो नदी है जो अपना एस्चुअरी एवं डेल्टा दोनों बनाती है। ये देखिए दोस्तों एस्चुअरी और डेल्टा, एस्चुअरी एवं डेल्टा, डेल्टा दोनों बनाती है।
ये तो इतना क्वेश्चन देखिए है इससे। और अब आते हैं हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में। तो सहायक नदियों के बारे में देखिए दोस्तों, इससे भी क्वेश्चन आता है आपका। तो पहला देखिए एक नदी इसकी यहाँ आकर मिलती है इससे, इस नदी का नाम क्या है दोस्तों, ये आपका देखिए इतिहास में भी इसका नाम है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, पहला यहाँ पर देखते हैं, ये है आपका प्रवरा नदी। प्रवरा नदी को ही देखिए हम लोग पूर्णा नदी के नाम से भी जानते हैं। और आइए अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, तो इसी नदी के किनारे पर देखिए दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम पॉइंट दाइमाबाद जो था आपका, वो प्रवरा नदी के किनारे पर ही स्थित था ये चंद्री। अब आइए प्रवरा नदी आपका इसी सहायक है। प्रवरा के बाद देखिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका वेनगंगा पेनगंगा, ये एक धारा यहाँ से वेनगंगा की और एक धारा आपका यहाँ पर पेनगंगा की। देखिए दोस्तों यहाँ पर जब ये नदी मिलती है तो इसकी धारा एक हो जाती है, और एक होने के बाद देखिए ये कहलाती है क्या, ये कहलाती है आपकी प्राणहिता नदी। क्या कहलाती है, प्राणहिता नदी कहलाती है ये चंद्रिका। अब इसके बाद ये आगे चलते हम लोग, इसी के एक सहायक और नदी है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर ये जो नदी है इंद्रावती नदी इसी की सहायक है। और इसके बाद देखिए कुछ नदियां यहाँ पर आपका है, इसको हम लोग बोलते हैं मंजरा नदी किसकी सहायक है दोस्तों, तो आपका गोदावरी की। और यहाँ पे एक आइए, तो मंजरा के बाद देखिए आपका वर्धा नदी, मंजरा के बाद आपका वर्धा जो नदी है ये आपका गोदावरी की सहायक नदी है। तो ये देखिए दोस्तों ये टोटल क्वेश्चन आपके क्या हो गए, गोदावरी नदी से रिलेटेड हो गए। अब आइए अगला हम लोग देखते हैं, यहाँ पर चलते हैं महाराष्ट्र में फिर से एक बार और। तो यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र में आपका एक और पहाड़ी यहाँ पर आपका है, जिसको हम लोग बोलते हैं महाबलेश्वर की पहाड़ी। महाबलेश्वर की पहाड़ी देखिए यहाँ से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम क्या है दोस्तों, तो ये जो नदी है इसको हम लोग बोलते हैं कृष्णा नदी। क्या बोलते हैं इसको, कृष्णा नदी बोलते हैं, कृष्णा नदी। तो दोस्तों यहाँ पर ये कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में कहाँ से, महाबलेश्वर की पहाड़ी से। और इसके बाद देखिए कुछ सहायक नदियाँ इसकी हैं। सहायक नदियों में देखिए तो पहली जो यहाँ पर नदी है आपकी, ये आपका है कोयना नदी, ये आपकी है कोयना नदी। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका ये जो है कोयना नदी से आपका एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पर एक कोयना बांध भी बनाया गया है जो कि महाराष्ट्र में ही है, इसलिए आपका ये इंपॉर्टेंट है। कोयना नदी किसकी सहायक है, कृष्णा की है। इसके बाद आइए नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपका एक और सहायक नदी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर इसका नाम है भीमा। क्या नाम है दोस्तों, भीमा के बाद आइए इसी की एक सहायक नदी है मूसी। भीमा के बाद मूसी आपका क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये जान रहिएगा मूसी नदी के किनारे पर दोस्तों यहाँ पर हैदराबाद, यहाँ पर एच फॉर हैदराबाद, ये जान रहिएगा हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है, ये यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो हैदराबाद आपका मूसी नदी के किनारे पर ही स्थित है। और इसके बाद देखिए और एक इसकी सहायक नदी है हंगरी। तो हंगरी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जानते रहिए आप लोग। और इधर आइए तो आपका देखिए कुछ और सहायक नदियाँ हैं, इसका नाम क्या है, घाट प्रभा नदी किसकी सहायक है, तो आपका कृष्णा का। इसके बाद आइए आपका नेक्स्ट मालप्रभा नदी देखिए ये कृष्णा की ही सहायक है। तो ये देखिए इसकी सहायक नदियाँ हैं दोस्तों, कोयना, भीमा, मूसी, घाटप्रभा, मालप्रभा, ठीक है ये चीज़। तो ये रहा आपका कृष्णा नदी के बारे में। इसके बाद आइए आगे चलते हम लोग यहाँ पर आते हैं कहाँ पर, गोवा में। दोस्तों यहाँ पर देखिए गोवा से आपके देखिए क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो गोवा में जो क्वेश्चन बनते हैं आपके, पहला देखिए पहला यहाँ पर जो नदी है ये आपका है जुआरी नदी। चलिए जुआरी नदी के बारे में जानते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए गोवा में एक आपका पश्चिमी तट पर एक बंदरगाह है, बड़ा बंदरगाह है जिसका नाम क्या है, मार्मो गोवा। तो मार्मो गोवा देखिए आपका मार्मो
गोवा। जो बंदरगाह है आपका ये इसी नदी के मुहाने पर स्थित है। ये मार्मोगोवा बंदरगाह जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। और जुआरी नदी देखिए ये गोवा की सबसे लंबी नदी भी है, गोवा की सबसे लंबी नदी। और इसके बाद ये नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर, यहीं पर देखिए गोवा में एक और नदी बहती है जिसका नाम क्या है दोस्तों, मांडवी नदी। क्या नाम है, मांडवी नदी। और यहां पर देखिए गोवा शहर, गोवा शहर किस नदी के किनारे पर है, तो गोवा शहर देखिए आपका किस नदी के किनारे पर आपका दोस्तों, तो ये आपका है मांडवी नदी के किनारे पर। इसके बाद ये गोवा के बाद आगे चलते हम लोग, ये आपका है कर्नाटक। गोवा के बाद कर्नाटक। कर्नाटक में देखिए दोस्तों यहां पर आपका एक पहाड़ी है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी देखिए यहां से एक नदी का उद्गम होता है। और ये जो नदी है दोस्तों इसका नाम क्या है, तो यहां पर इसको बोलते हैं कावेरी नदी। आइए देखते हैं यहां पर कावेरी नदी का उद्गम स्थल, कावेरी नदी। तो कावेरी नदी का उद्गम दोस्तों देखिए होता है कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। और इसके बाद देखिए इस पर क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पर देखिए इसको, इस नदी को अर्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं, अर्ध गंगा, अर्ध गंगा। इसके बाद देखिए आगे चलते हम लोग दोस्तों, तो इसको देखिए दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने कहा था कि देखिए गोदावरी की तुलना किससे होती है, गंगा से होती है। ये भी दक्षिण में है और कावेरी भी आपका क्या है, ये भी दक्षिण में है। लेकिन इन दोनों में से सबसे दक्षिण में कौन सी है, तो सबसे दक्षिण में आपका कौन सा है, कावेरी है। तो इसकी तुलना देखिए गंगा से हो रही है, इसको इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिण की गंगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों एक ट्रिक आपको याद करना होगा, यहाँ पर देखिए की फॉर कावेरी, देखिए इसमें भी आपका लगा है क्या, इसमें भी आपका यहाँ पर दक्षिण गंगा है। देखिए यहाँ पर भी आपका क्या है, दक्षिण गंगा, और यहाँ पर क्या है, दक्षिण की गंगा। तो जहाँ पर भी दोस्तों देखिए दक्षिण की गंगा पूछेगा तो आपका आंसर क्या होगा, कावेरी होगा। और जहाँ पर दक्षिण गंगा पूछेगा आपका आंसर क्या होगा, गोदावरी हो जाएगा। ये चीज़ याद रहेगा, तो ये चीज़ याद रहेगा। और इसमें ये दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है आपका, ये कावेरी जो नदी है, कावेरी नदी में देखिए ये दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की ऐसी नदी है जिसमें आपका जल जो है वर्ष भर क्या होता है, भरा रहता है। और बाकी नदियाँ देखिए क्या होती है, दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं वो सब सूख जाती हैं। इसमें देखिएगा यहाँ पर वर्ष भर जल भरा होने का कारण क्या है, तो ये आपका जानते रहिए, यहाँ पर देखिए दक्षिण पश्चिम जो मानसून आपका आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून। तो दक्षिण पश्चिम जब मानसून आता है यहाँ पर और ये जाता देखिए तो पश्चिमी घाट से टकराता है, टकराने के कारण देखिए इसको जाते वक्त मानसून से क्या होता है, यहाँ पर जल मिल जाता है। और उसके बाद देखिए, और जब देखिए जब मानसून आपका क्या होता है, जब वापस आता है इधर से, ठीक है ना, ये देखिए एक शाखा जाती है बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी से शाखा जाती है मानसून की, है ना। और जब जाती है, जाने के बाद जब ये पुनः वापस आती है तो यहाँ पर देखिए तमिलनाडु के तटों पर यहाँ पर क्या होती है, ठंडी के दिनों में वर्षा होती है। यहाँ पर बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, जैसे आपका कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, पलानी की पहाड़ी है, जावेदी की पहाड़ी है, शिवराय की पहाड़ियाँ हैं। इन सब पहाड़ियों से टकराने के बाद तमिलनाडु के तटों पर ठंडी में वर्षा होती है। और यहाँ पर जब वर्षा होती है तो देखिए आते वक्त मानसून से भी क्या होता है, इसको पानी मिल जाता है इस नदी को। इसलिए इस नदी में क्या होता है, आपका वर्ष भर आपका जल भरा रहता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस नदी को कहा जाता है सदाबहार, सदाबहार, सदाबहार वर्षा वाली नदी, या इसको ऐसे कर लीजिए आप लोग, इसमें वर्ष भर जल भरा रहता है। ये चंद्र। और इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं दोस्तों, तो अर्कावती, हेमवती, बहुत सारी नदियां हैं, कवानी है, भवानी है ना। तो बहुत ज़्यादा ये छोटी छोटी नदियां हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हम लोग। तो ये 3 क्वेश्चन आप लोग जानते रहिएगा। अर्ध गंगा किस नदी का उपनाम है, कावेरी का नाम है। दक्षिण की गंगा कावेरी का नाम है।
वह कौन सी नदी है आपका जिसमें वर्ष दक्षिण भारत की जिसमें वर्ष भर जल भरा आपका भरा रहता है? ठीक है, तो वह आपकी कौन सी है? कावेरी है। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहां पर हम लोग देखते हैं यह आपका कौन सा राज्य है? केरल। कौन सा है? केरल। केरल में देखिए यहां से एक आपकी नदी निकलती है दोस्तों, ये है यहां पर एक पहाड़ी है अगस्त्यमलई की पहाड़ी। अगस्त्यमलई की पहाड़ी। अगस्त्यमलई की पहाड़ी देखिए यहां से एक नदी निकलती है दोस्तों, इसका नाम क्या है? यह आपकी है ताम्रपर्णी नदी। ताम्रपर्णी नदी एक नदी आपका यह है। और इसके बाद देखिए यहां पर आपका देखिए है तमिलनाडु। ये पूरा एरिया है किसका दोस्तों? तो तमिलनाडु का। और यहां पर आपका तमिलनाडु में एक शहर आपका है मदुरै। मदुरै। मदुरै में जानते रहिए दोस्तों, वहां पर एक आपका बहुत बड़ा फेमस मंदिर है आपका है मीनाक्षी मंदिर। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में किस शहर में आपका है? तो मदुरै में। और यही मदुरै से ही देखिए यहाँ पर एक आपकी नदी निकलती है। इस नदी का नाम क्या है दोस्तों? बैगई नदी। क्या नाम है दोस्तों? बैगई नदी। तो बैगई नदी का उद्गम स्थल देखिए कहाँ से होता है? तो बैगई नदी का उद्गम स्थल बैगई नदी। बैगई नदी का उद्गम स्थल तमिलनाडु में मदुरै से होता है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए भारत में आइए, तो यहाँ देखिए कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है ये आपका ये विषुवत रेखा, ये आपका देखिए दोस्तों विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा से देखिए यहाँ पर पहले तो जानते रहिए विषुवत रेखा कितने डिग्री पर आपका है दोस्तों? तो 0 डिग्री पर है। और भारत से दूरी कभी कभी पूछ देता है, तो भारत से जो दूरी है देखिए दोस्तों, तो ये आपका 876 किलोमीटर की दूरी है। भारत से विषुवत रेखा की जो दूरी है वो कितना है? तो आपका 876 किलोमीटर। तो यहाँ से देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपका क्या बनता है? वह कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा के समीप बहती है? तो आपका ताम्रपर्णी है। कभी कभी क्या होता है कि ताम्रपर्णी बहुत छोटी नदी है, तो ताम्रपर्णी ना देकर आपका क्या होता है? बैगई भी देता है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। सबसे दक्षिण में बहने वाली नदी कौन सी है? विषुवत रेखा के समीप बहने वाली कौन सी नदी है? आपका अगर आंसर पहले क्या होगा? ताम्रपर्णी नदी होगा। अगर आपका ऑप्शन में ताम्रपर्णी नदी नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा? बैगई नदी हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिए दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की क्या है? सब हमारी नदियां हैं। ये आज का हमने टॉपिक क्या किया? कंप्लीट कर लिया। आइए आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए दोस्तों। ये तो हम लोग का हो गया प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो उत्तराखंड में आपका एक क्वेश्चन और कराते हैं हम पंचप्रयाग से। तो उत्तराखंड में देखिए आपका एक पंचप्रयाग का निर्माण होता है और उसमें कौन कौन सी नदियां शामिल होती हैं और उसमें मुख्य नदी कौन सी है और उससे छोटी छोटी जो नदियां आकर मिलती हैं वही क्या करती हैं? पंचप्रयाग का निर्माण करती हैं। तो ये सारी घटनाएं आपकी उत्तराखंड की हैं। आइए देखते हैं हम लोग उसको। ये आपका हेडिंग होगा क्या? पंच प्रयाग। पंच प्रयाग। तो दोस्तों पंचप्रयाग का निर्माण कहाँ पर होता है? तो आप जानते रहिए आपका उत्तराखंड में होता है। उत्तराखंड में। आइए देखते हैं तो कैसे कैसे इसका निर्माण होता है दोस्तों उत्तराखंड में।
यहाँ पर हमने आपको बताया था, देखिए यहाँ पर आपकी एक पहाड़ी है दोस्तों, उत्तराखंड में संतोपत की पहाड़ी, संतोपत की पहाड़ी, संतोपत की पहाड़ी से देखिए यहाँ से दोस्तों एक आपकी नदी निकलती है, और ये नदी कौन सी है, तो ये है आपकी अलकनंदा नदी। कौन सी है दोस्तों, अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी का उद्गम आपका कहाँ से होता है, तो संतोपत की पहाड़ी उत्तराखंड से होता है। अब इसमें आते हैं हम लोग, देखते हैं कौन कौन सी नदियाँ हैं जो पंचप्रयाग का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए ये है अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी। सबसे पहले ऊपर से देखते हैं हम लोग यहाँ पर, तो ऊपर देखिए दोस्तों यहाँ से एक नदी मिलती है इससे, देखिए ये कौन सी नदी आ रही है, तो ये आपकी है धौली गंगा। देखिए दोस्तों आपका ये छोटी नदी है, इसका उद्गम स्थल नहीं पूछता है, ये चीज़ याद रहेगा। तो यहाँ पर आइए, तो ये आपके देखिए कौन सी नदी है, धौली गंगा, धौली गंगा। धौली गंगा जो नदी है, ये देखिए ये अलकनंदा से कहाँ पर मिलती है दोस्तों, तो अलकनंदा से ये मिलती है किस जगह पर, तो आपका ये विष्णु प्रयाग में। कहाँ पर, विष्णु प्रयाग में आपका ये हो गया। और इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर एक नदी आपकी है नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी जो नदी है दोस्तों, ये आपका अलकनंदा से कहाँ पर मिलती है, तो ये आपका मिलती है आपका मिलती है नंद प्रयाग में। कहाँ पर मिलती है दोस्तों, तो नंद प्रयाग में। और इसके बाद देखिए एक और नदी आपकी है, यहाँ पर देखते हैं ये जो नदी है दोस्तों, इस नदी का नाम क्या है, पिंडार नदी। इस नदी का नाम पिंडार नदी। पिंडार नदी देखिए दोस्तों ये आपका कहाँ पर मिलती है अलकनंदा से, तो आपका कर्ण प्रयाग में। कहाँ पर मिलती है, कर्ण प्रयाग में। और इसके बाद आइए आगे देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए एक नदी है, देखिए आपका ये निकलती है, ये भी उत्तराखंड से। और ये जो नदी है दोस्तों, ये नाम क्या है इसका, तो ये आपकी है मंदाकिनी नदी। कौन सी नदी है दोस्तों, मंदाकिनी नदी। तो मंदाकिनी जो नदी है देखिए ये आपका कहाँ पर मिलती है, ये मंदाकिनी जो नदी है ये आपका मिलती है रुद्रप्रयाग में। कहाँ पर दोस्तों, तो ये आपका रुद्रप्रयाग में मिलती है, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में ये मिलती है। कौन सी नदी है ये आपका है मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी आपकी। और इसके बाद ये लास्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर यहाँ पर देखिए दोस्तों गंगोत्री से, गंगोत्री या गोमुख की पहाड़ी से यहाँ से एक नदी आती है, और ये जो नदी है ये भी अलकनंदा से मिलती है। तो ये अलकनंदा से देखिए कहाँ पर मिलती है, तो ये आपका देवप्रयाग में। कहाँ पर दोस्तों, तो ये मिलती है देवप्रयाग में। और जब ये देखिए ये देवप्रयाग में मिलती है, देवप्रयाग, देवप्रयाग, जब देवप्रयाग में देखिए दोस्तों ये भागीरथी जो है मिलती है, तो इनकी धारा क्या होती है, यहीं पर एक हो जाती है। और एक होने के बाद ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है आपकी गंगा कहलाती है। यही वो नदी है जो दोनों की धारा देखिए, भागीरथी ये आपका क्या है, भागीरथी नदी। हाँ, तो भागीरथी नदी देखिए ये अलकनंदा से कहाँ पर मिलती है, देवप्रयाग में। और ये देखिए दोस्तों ये आपका कंप्लीट हो गया, 5 आपके प्रयाग हैं। देखिए पहला देखिए हमने क्या देखा, भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पर मिलती है, देवप्रयाग में। और इसके बाद देखिए मंदाकिनी जो नदी है अलकनंदा से कहाँ पर मिलती है, रुद्रप्रयाग में। और पिंडार जो नदी है कहाँ पर मिलती है दोस्तों, कर्णप्रयाग में। और नंदाकिनी कहाँ मिलती है, नंदाकिनी जो नदी है आपका नंदप्रयाग में। और धौली गंगा जो नदी है वो कहाँ पर मिलती है, विष्णु प्रयाग में। तो यही देखिए दोस्तों ये सब नदियाँ जो है क्या बनाती हैं, उत्तराखंड में आपका पंचप्रयाग का निर्माण करती हैं।
ये चीज़ याद रहेगा। यहाँ से भी क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए बहुत सारे। तो सबसे ज़्यादा इसमें देखिए इंपॉर्टेंट कौन सा आपका है, देवप्रयाग और आपका यहाँ से रुद्रप्रयाग, ये चीज़ याद रहेगा। आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मंदाकिनी जो नदी है वो कहाँ पर मिलती है दोस्तों, तो आपका रुद्रप्रयाग में। और भागीरथी जो नदी है अलकनंदा से कहाँ पर मिलती है, तो ये आपका देवप्रयाग में। ये दो चीज़ जानते रहिएगा, बाकी इन तीनों को भी आपको जानना होगा। चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो नदी का हम लोग का चैप्टर यहीं पर क्या होता है, समाप्त होता है। और पूरा A to Z जितना नदी के बारे में क्वेश्चन आपका आता है वो सब हमने क्या कर लिया, क्लियर कर लिया। और हम आगे अगले चैप्टर के साथ आएंगे दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।